नियोलिथिक एज पत्थर के दौर का वो आखिरी हिस्सा है जिसमें लोग पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे। ये दौर अपने इख्तिताम की जानिब गामजन था और आज से तकरीबन 10,000 साल पहले या 8,000 साल कबले मसीह में लोगों के रहन सहन में बहुत बड़ी तब्दीलियां जाहिर हुईं। मशरिक़े वुस्ता में लोगों ने काश्तकारी करना सीख ली, जिससे लोगों का इन्हिसार कुदरती ग़िज़ाओं पर कम हो गया। इंसान कुछ जानवरों जैसा कि मुर्गी और घोड़े को पालतू बनाने में कामयाब हो गया, जिससे जंगली जानवरों का शिकार करना भी गैर ज़रूरी हो गया, क्योंकि गोश्त की ज़रूरत भी घर में ही पूरी होने लगी। लोग खैमों की बजाय घर बनाकर रहने लगे, क्योंकि काश्तकारी ने उनकी ज़िंदगी को आसान बना दिया था और उन्हें हर चंद महीने बाद किसी ऐसी जगह नकल मकानी की ज़रूरत नहीं थी जहां कुदरती खुराक यानी फल और सब्जियां और शिकार के लिए जानवर बआसानी दस्तयाब हों। जिंदगी गुजारने के इस तरीके की वजह से लोगों के लिए छोटे छोटे गाँव बनाकर रहना बहुत ज़रूरी हो गया। गाँव के कुछ लोग ज़मीन की सफाई करते थे तो कुछ बीज बोते थे, कुछ फसल को पानी देते थे तो कुछ फसल काट कर ज़ख़ीरा करते थे। इंसानी जिंदगी के रहन सहन में इस इनकलाब को नियोलिथिक रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है। इस जमाने में जमीन लोगों की जाती मिल्कियत नहीं हुआ करती थी और ना ही लोग अपने असासे बढ़ाने के चक्रों में अनाज ज़ख़ीरा करते थे, बल्कि हर घर एक बड़े समाजी खानदान का हिस्सा हुआ करता था, जिसके अफराद की अक्सरियत एक ही बाप दादा की औलाद हुआ करती थी। हर घर से ये तवक्को की जाती थी कि वो अनाज और खुराक सब लोगों के साथ मिल बांट कर खाए, ताकि कोई घर खुराक की कमी का शिकार न हो। इस चीज से कते नजर कि किसी घर की फसल को किसी साल नुकसान पहुंच गया या किसी घर में बच्चे ज्यादा पैदा हो गए, कोई शख्स खाली पेट नहीं सोता था। इसार का ये जज्बा इस दौर की एक जरूरत था, लेकिन एक नई मुसीबत ये पैदा हो गई कि साल भर का जखीरा शुदा अनाज डाकुओं और लुटेरों का आसान हदफ बन गया। गाँव वाले इस जखीरा शुदा गले की हर मुमकिन हद तक हिफाजत करते, लेकिन असले से लेस डाकू और लुटेरे उन पर भारी पड़ते। लोगों ने इस बात की जरूरत महसूस की कि मुआशरती सतह पर फैसले करने के लिए एक हुकूमत का कयाम होना चाहिए, जिसके फैसलों के तमाम लोग पाबंद हों। हुकूमत ही गले के निगहबान मुकर्रर करे, हुकूमत ही फसल की काश्त पे लोगों को मामूर करे और हुकूमत ही हथियार साजी के लिए लोग मुंतखब करे। चंद कबाइल अभी तक काश्तकारी से नावाकिफ थे और उनका खुराक के हुसूल का बुनियादी जरिया शिकार था और उनका बसेरा जंगली इलाकों के गिरदो नवाह में हुआ करता था। जब वो गाँव की जिंदगी से वाकिफ हुए तो उन्होंने गाँव के लोगों से तिजारत शुरू कर दी। वो मछली, गोश्त या जानवरों की खाल लेकर आते और गाँव वालों से अनाज, बुने हुए कपड़े और मशरूबात ले जाते। गाँव के लोगों पे एक मरहला ऐसा आया कि जब कबीले के किसी एक फर्द के पास बाकी तमाम अफराद से ज्यादा अनाज जखीरा हो जाता तो वो उस कबीले का सरदार बन जाता। लेकिन अखलाकी इकदार आजकल के मुआशरे से कहीं बेहतर थी। अमीर लोग मुआशरे के बाकी अफराद की खिदमत किया करते थे, बजाय अपनी दौलत की नुमाइश और दिखावा करने के। इंसान की जाती हैसियत पर मुआशरे की मजमूई जरूरत को तरजीह दी जाती थी। इस तरह पत्थर का दौर रफ्ता रफ्ता गाँव की जिंदगी में बदल गया। इस तब्दीली को दुनिया नियोलिथिक रेवोल्यूशन के नाम से जानती है।